ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। हमारा आज का विषय जो आपके समक्ष है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का मध्यकाल। सिंह सूर्य प्रधान राशि है और सितंबर के मध्यकाल में कई विशेष ग्रह परिवर्तन के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप समझे, सितंबर के मध्यकाल में 9 ग्रह होते हैं, 9 में से 5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन जो होता है वो कहीं ना कहीं जो जैसे दिन और रात होता है वैसे ही परिवर्तन का योग बनता है। और ये परिवर्तन इसी प्रकार से आपके लिए कुछ मेजर रास्ता, बदलाव का रास्ता, कुछ ना कुछ संसार के लिए के समक्ष कुछ आश्चर्यचकित अकुलाहट उत्पन्न करने का समय दिखाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा और साथ साथ मंगल इत्यादि षडाष्टक योग, मंगल का शनि के साथ जिस प्रकार से बनने के योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस संसार में भी कुछ उठापटक बड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण आश्चर्यचकित परिवर्तन आपको समक्ष आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। और लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ये परिवर्तन जो है आपके लिए किस्मत खोलने की चाबी आपके समक्ष लाते दिखाई दे। जितने प्रसन्न रहोगे ना, जितने शांत रहोगे, उतने वारे न्यारे करा लोगे। और जितने अननेसेसरी का कुट लगी रहेगी जीवन में, समझोगे नहीं चीज़ों को, तो फिर वो उतना परिवर्तन की तरफ लगा दो। थोड़े आलस की तरफ जा सकते हो। ध्यान रखना, वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि मंगल का टकराव है, मैं क्या करूँ, ऐसा करूँ, ये सब चीज़ रहेंगी। जितने घर वाले आपसे प्रसन्न, उतना जीवन में कल्याण। और जितने बाहर वाले आपसे, घर वाले आपसे दुखी, बाहर वाले आपसे प्रसन्न, उतना आपकी किस्मत सो सकती है। ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को। यानी आपकी किस्मत की चाबी आपके घर वालों के हाथ में रहने वाली है। इस वक्त ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये सारा परिवर्तन जो कुछ होने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने की आवश्यकता दिखाई देती है। नई दोस्ती, नए संपर्क होने के योग भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपकी राशि में बन रहे हैं। लेकिन शनि मंगल का टकराव जो है, षडाष्टक योग भी है, वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता दिखाई दे रहा है। क्या है उसका रास्ता, कैसे बचने के लिए उसके रास्ते बनने हैं, कौन सा खास एक उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके बहुत सारे ऋणों से निवृत्त कर देगा, कौन सा एक आशीर्वाद चाहिए इन दिनों जो आपके लिए खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस सारे रहस्य हम आपके समक्ष इसी दौरान उपस्थित कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि वाइज, और वो कर लेते हैं बात सबसे पहले 11 तारीख की। 11 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि ये योगा योग जो बन रहा है आपके लिए बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। जितने सरल उतना लाभ। ध्यान रखिएगा, जितने सरल धर्मयुक्त रहोगे उतनी चीज़ें, धर्म में इच्छा भी आपकी दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा योग बन रहा है। क्रोध मत कीजिएगा, अन्य से छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाजी कि नाक के ऊपर बिल्कुल गुस्सा बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस बात को छोटे से रूप में हम ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ रास्ता आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस बढ़ने का रास्ता भी इन दिनों थोड़ा सा फेवरेबल आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन चतुर्थी उदय तिथि है, उसके बाद शाम के समय दोपहर के बाद में ही पंचमी तिथि भी आ जाएगी। तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध इसी दिन करने का नियम रहेगा, क्योंकि अगले दिन मध्याह्न काल के समय तक, दोपहर के समय तक पंचमी नहीं रहेगी, षष्ठी का आगमन हो जाएगा। तो इसलिए दिल्ली के पंचांग के अनुसार से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चतुर्थी पंचमी का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को समझें। पीली चीज़ों का दान करना और पीले वस्त्रों को धारण करना और कोई जैसे लड्डू इत्यादि इन सब चीज़ों का दान करना और मीठी चीज़ों का दान करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गऊ के समक्ष जाकर, गौशाला में जाकर एक पीली चीज़ें, लड्डू इत्यादि, गुड़ इत्यादि अवश्य गाय को देने का प्रयास करें। ये श्राद्ध के मामले में भी आपके लिए बड़ा लाभ देने के योग बनाएगा। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। और इस दिन ग्रहों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए होने के योग बना रहा है, जो आपकी खास तौर पर मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। कई बार होता है ना कि हम मेहनत करते हैं और लाभ हमें मिलता ही नहीं है, कोई और हमारी सब चीज़ों को अपने नाम से पसंद कर देता है। तो इस वक्त कीर्ति का योग अच्छा बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए खास तौर पे इस प्रकार के योग बना रहे हैं कि आपकी मेहनत बिल्कुल पूरी तरह से रंग लाने के योग बहुत बढ़िया से बन रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो उसका आपको महत्वपूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। षष्ठी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से षष्ठी तिथि, गणनाओं के दृष्टिकोण से पंचमी उदया तिथि है, लेकिन मध्याह्न तक षष्ठी का आगमन हो जाएगा सुबह सुबह। तो ऐसे में आप
इसका लाभ ले सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि करना है, षष्ठी का जिनका गमन हुआ हो उनके निमित्त अवश्य ब्राह्मण भोजन, गौग्रास, तर्पण, यज्ञ, ये सब अब अवश्य कराने का प्रयास करें। कई बार हमारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, हम लोग घर में चाह के अभी नहीं कर पाते हैं, व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए आश्रम की व्यवस्था है। विवेकानंद योग आश्रम में इस प्रकार से पूरा हमने सुंदर व्यवस्था करी है कि अपने लोगों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गौग्रास इत्यादि, ये सब आप उसका लाभ ले सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त जो भी व्यवस्थाएं कराना चाहें वो आश्रम में व्यवस्था सुंदर की गई है। 13 तारीख शनिवार का अवसर है, षष्ठी और सप्तमी तिथि का योग है। सप्तमी क्षय हो रही है इस दिन, तो सप्तमी का श्राद्ध इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष दिखाई देता है। ग्रहों का परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। सप्तक योग शनि का समाप्त होकर षष्टक योग शनि मंगल का बनने वाला है। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जगह जा रहे हैं और जो पराक्रम में वृद्धि करने का योग बना सकते हैं। लेकिन षष्टक योग जो है वो ठीक नहीं है। शनि मंगल का षष्टक योग कहीं ना कहीं आप में अंदर आलस उत्पन्न कर सकता है और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको डीमोटिवेट भी करता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाएं, अपने आप को हिम्मत देने का प्रयास करें। नहीं करना है हमको काम, ये चीज़ें ऐसे करने का ज़रूरत है, नहीं थोड़ा सी आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ सकती है शनि मंगल के षष्टक योग के कारण। तो इसलिए शनि मंगल शनिवार है, कोशिश करें हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और लगातार हर रोज़ थोड़ी देर हनुमान जी का पाठ कर लेने से ये शनि मंगल का षष्टक योग कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव जो प्रभाव उत्पन्न कर रहा है उससे आप बच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 14 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन एक और ग्रह का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। आपकी राशि में ही शुक्र महाराज उत्पन्न आते दिखाई दे रहे हैं और ये प्रवेश करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 4 दिन में 4 ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, एक के बाद एक ये परिवर्तन, और ये शुक्र का नया परिवर्तन एक नई आपकी राशि के दृष्टिकोण से शक्ति का, भूख का, नया रास्ते का, नई चीज़ों को देखने का, आपके अंदर परिवर्तन करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। सूर्य शुक्र का योग, सूर्य बदलने की तरफ है, शुक्र वहीं अभी रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ बना रहा है। खास तौर पे नया कुछ संपर्क सदने का योग दिखाई देता है, नई दोस्ती, लव लाइफ में भी कुछ नया परिवर्तन आने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। 3 ग्रहों का योग, सूर्य शुक्र बुध, ये आपकी राशि में एकत्र होगा। जिस प्रकार से स्थितियों को बना रहे हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। ये दिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट लाने के अच्छा दिखाई देता है, तो कोशिश ये करें इस दिन भगवान का सुंदर स्तवन करें, सूर्य भगवान को जल दें और आपके लिए कहीं ना कहीं ये दिन पॉजिटिव हो सकता है। अष्टमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। अष्टमी के निमित्त अपने जिनका गमन हुआ हो उनको अवश्य आपको तर्पण इत्यादि यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन हमने गायत्री का बड़ा यज्ञ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हों। अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि गायत्री का यज्ञ करा के पितरों के ऋण से कहीं ना कहीं अपने दायित्व को अवश्य निर्वाह करने का प्रयास करना चाहिए। 15 तारीख सोमवार का अवसर, 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है, 9वीं का श्राद्ध भी इस दिन रहेगा। एक ग्रह का परिवर्तन और हो रहा है कि बुध महाराज अपने घर पहुंच रहे हैं, थोड़ी ताकत में कम है, अस्त स्थिति में है, लेकिन फिर भी अपने घर जाने का एक अलग रास्ता होता है और बुध के ये परिवर्तन के साथ साथ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया हो सकती हैं। चीज़ें पॉजिटिव बनने के योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं और वहाँ बुध बैठकर सूर्य के साथ, सूर्य भी पीछे पीछे आने के योग बना रहे हैं और सूर्य बुध का योग, क्योंकि बुध अस्त हैं, बस इसके लिए थोड़ा सा बुध को शक्ति देने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल कहीं ना कहीं धन के मामले में, लाभ के मामले में हो सकती हैं। कन्या पूजन जितना कर सकें वो करने का प्रयास करें, हरी चीज़ों को दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गौ के निमित्त थोड़ा पालक या खीरा, घिया, सब्जी इत्यादि जो हो सकती हैं गौशाला से थोड़ा डालने का प्रयास करें। वो आप देखिए, वाणी का स्थान है ये, बुध अस्त होकर वाणी में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए ये जो उपाय बताए हैं ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 9वीं तिथि है इस दिन, उदया तिथि के रूप में, क्यों तो वो उस दिन 9वीं का श्राद्ध भी रहेगा, तो आप अवश्य ये करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 15 तारीख को सौभाग्यवती स्त्रियों के निमित्त श्राद्ध, 9वीं का श्राद्ध जो होता है सौभाग्यवती स्त्रियों का के लिए श्राद्ध किया जाता है। बड़ी शास्त्र में अद्भुत कथा है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्रों के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के श्राद्धों के निमित्त भोजन कराने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि या तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, गऊ के निमित्त भोजन ग्रास निकाल दें, साथ साथ कौवे के निमित्त भोजन निकालें, और साथ साथ कहा जाता है कि चींटियों के निमित्त, काक के निमित्त, कौवे के निमित्त, श्वान के निमित्त ये सब भोजन निकालने की व्यवस्थाएं हैं, ये अवश्य डालनी चाहिए।
और कहा जाता है कि बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन को बनाएं और उसके बाद भोजन को बनाने के बाद भिक्षुकों को भी साथ में व्यवस्था करनी चाहिए खाने की। जो जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भोजन निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा आती है कि महाराष्ट्र के एक सिद्ध संत हुए, वो भोजन कराने की सुंदर व्यवस्था कर रहे थे। अपने घर में श्राद्ध था और खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। श्राद्ध का समय चल रहा था, उनकी व्यवस्था थी, उनके पूर्वज का श्राद्ध था। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने श्राद्ध का भोजन तैयार करवा रहे थे। अपने आंगन में बैठे हुए साधना कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे, गायत्री का जप चल रहा था। लेकिन बाहर से कुछ छोटे गरीब बच्चे बाहर से जा रहे थे। उनके कान में उन बच्चों का वार्तालाप का शब्द पड़ा और उन्होंने उस बात को कहा, देखा कि बच्चे कहते हुए जा रहे हैं तो आज तो खाना बड़ा सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं। तो छोटे बच्चे थे, जाते जाते निकल गए। जहाँ संत के कानों में जब वो शब्द पड़ा तो तुरंत उठे, मंत्र जब बीच में छोड़ा और बाहर निकल के आए और रोका उनको, अरे रुको। और सारा भोजन जो बना रखा था वो उन गरीब बच्चों को उन्होंने करा दिया। और उसके बाद दोबारा चौकी की व्यवस्था की गई, पुनः स्वच्छता की गई और पुनः अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराने के लिए सब व्यवस्था की गई। शास्त्र में कथा आती है इस प्रकार से, बहुत सारे जनमानस में कथा है। जब उन्होंने वो कथा कराई, जब उन्होंने भोजन करा दिया, दोबारा भोजन कराया गया। लेकिन वो बात क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों में पहुंच गई कि हमारे भोजन करने से पहले अब ये संत जी ने वो भोजन गरीबों को करा दिया और उन्होंने संपूर्ण रूप से तिरस्कार कर दिया कि अब हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। संत ने कहा, पश्चाताप बिल्कुल कर लेते हैं, आप जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेंगे। तो कहा जाता है कि उन्होंने पश्चाताप करने के लिए जल में खड़े होकर उनको कहा गया कि इस समय तक जल में खड़े होकर पश्चाताप आपको करना है। दूर कहीं घटना घटती है कि एक किसी व्यक्ति को सपन में आते हैं कि वहां बैठे हुए एक संत पश्चाताप कर रहे हैं और उनको कोढ़ था और वो कोढ़ी जो व्यक्ति था उसको स्वप्न आया कि वहां जाकर उनसे कहना कि जो आपने पुण्य किया है वो जल आप पे डाल दे तो ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। वो कोढ़ी भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मेरा रोग ठीक करो, मेरा रोग ठीक करो। भगवान ने स्वप्न में सपने दिए, दर्शन दिए और संत के दर्शन करके जब वो पहुंचते हैं संत दर्शन करने के लिए, वो पश्चाताप पूरे गांव के समाज के सामने वहां कर रहे थे और उन्होंने कहा उस संत से कि महाराज आप पश्चाताप कर रहे हो तो आप एक काम करो, जो आपने कर्म किया है, मुझे ऐसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन देके कहा है कि आपका पुण्य जो है वो मुझे दे दें। उन्होंने महाराज कहा मैंने तो कोई पुण्य ऐसा मेरे ज्ञान के अनुसार से तो नहीं किया। संत ज्ञानेश्वर ने वहां पर इस भाव को रखा और संत ज्ञानेश्वर ने अपने उस मंत्र से अभिमंत्रित जल के बोले मैं ठीक है आपको पुण्य दे देता हूँ। मेरे अनुसार तो मेरा कोई ऐसा पुण्य करने का मन नहीं था, कोई ऐसा पुण्य करने की इच्छा से मैंने ये कार्य किया हो, मुझे लगा ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं इसका पुण्य आपको जल छिड़क लेकर अभिमंत्रित कर कर उन्होंने उसको दे दिया पुण्य। कहा जाता है कि उसका कोढ़ वहीं ठीक हो गया। तो ये आप माने, शास्त्र में आज भी आज से 200 साल पहले की कथा है, घटना है और संत ने ज्ञानेश्वर जी ने ये घटना उनके जीवन काल में, उनकी जीवनी में ये बात लिखी हुई। तो आप समझें कि हम कोई भी भेद नहीं है संसार में किसी भी दृष्टिकोण से। कुछ तथा कथित तौर पे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सौभाग्यवती इस दिन विशेष तौर पे भोजन जो करा रहे हैं गरीबों को कैसे भी भोजन यथाउचित भाव से कराने का प्रयास करें, आपके पितृ संतृप्त होंगे, बिल्कुल उनको वो आपको आशीर्वाद देंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो श्रद्धा का समर्पण है, श्राद्ध जो है ना श्रद्धा का समर्पण है। श्रद्धा भाव से इस कर्म को आप अवश्य करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। भगवती कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 16 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। दशमी का श्राद्ध इन दिनों ग्रहों के योग के दृष्टिकोण से बन रहेगा। साथ साथ सूर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये जो परिवर्तन हुआ है 5-6 ग्रहों का एक साथ, ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से आपकी राशि में योग बना रहा है। लोग कहें कैसे ही बन रहा है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से इस वक्त सूर्य का, बुध का, शुक्र का, मंगल का ये जो ट्रांजिट आपकी राशि में हुआ है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण योग बना रहा है। ये आपके लिए खास तौर पर एक बात दे रहा है कि जितना आपके पर्सनल संबंध जितने हैं, चाहे माता से, चाहे पिता से, चाहे पत्नी से, चाहे किसी से भी संबंध है, उनको प्रसन्न, उनकी सेवा में रहने का प्रयास करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास। कई बार क्या होता है कि हम बाहर वालों के चक्कर में घर वालों को थोड़ा रुष्ट कर देते हैं। इस दिनों ग्रह का योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जितने घर वाले आपसे प्रसन्न, उतना आपकी किस्मत 4 चांद लग सकती है। और इस बात का ध्यान रखते हो, जितने घर वाले आपसे रुष्ट रहेंगे तो उतनी आपकी किस्मत सो जाएगी।
तो कोशिश ये करें माता पिता गुरुजन का सबका आशीर्वाद प्रसन्न घर वालों का सबका आज प्रसन्न करने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ गिफ्ट, एक गुलाब का फूल देने का प्रयास कीजिए, देखिए वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10वीं का श्राद्ध इस दिन करने का नियम है, शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको अवश्य करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगल शनि का इन दिनों षडाष्टक योग चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है और पितरों के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है गायत्री का। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और सारी डिटेल जानकारी हमारे कार्यक्रम में आपको मिल जाएगी। उसमें संबंध पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आप फ़ोन करके अपने स्थान को आरक्षित कराएं और इस पितरों के निमित्त इस समय में अवश्य जो भी तर्पण इत्यादि करना चाहिए वो अवश्य कहीं ना कहीं स्थान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन चुका है, अब वो परिवर्तन करके कुछ ना कुछ संसार में एक नया चैप्टर खोलने के योग बनाएगा। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ नया उठापटक करने का योग बनेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। एक नया परिवर्तन नई एनर्जी के साथ आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये परिवर्तन संसार में भी आपको देखने मिलेंगे। 4 दिनों में 4 ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है, ये आपके लिए बहुत विशेष है। इंद्रा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। एकादशी ऐसी एकादशी, इंद्रा एकादशी जो सब प्रकार के पापों को समाप्त करने वाली है। इस दिन कोशिश ये करना चाहिए हमको, जो भी हम व्रत कर सकें, जागरण कर सकें, हरि नाम का स्मरण कर सकें, अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन इत्यादि, जो एक पक्का तो नहीं, कम से कम शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है एकादशी के दिन कच्चा ही भोजन दान करना चाहिए। कच्चा भोजन दान कर कर हो सके तो गऊ के निमित्त कुछ, गऊ के लिए खासतौर पे जैसे कोई फल वगैरह ले गए, उसको सूंघा और उसको सूंघने के बाद अपने पितरों के निमित्त वो गाय को खिला दिया। तो ये आप कराएंगे तो ये विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा हमारे पितरों के ऋण से निवृत्ति का योग बहुत बढ़िया बनता है। ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो गाय को गौशाला में जाकर स्वयं भी इसको कर सकते हैं और फिर आपके लिए ये कहीं ना कहीं वही पूरा तृप्ति का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाता दिखाई देगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़े खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी खर्चे थोड़े जिम्मे पड़ सकते हैं। काम अच्छा करने जाओगे लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं किन्हीं मामलों में जुर्माना भी आपके जिम्मे पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हरि नाम का स्मरण करो, गायत्री का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस पद का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेकार के कामों में जुर्माना पड़ने के योग बन सकते हैं। अपने काम से काम रखते हुए कार्य करना चाहिए। दूसरे के चक्कर में कहीं ना कहीं आप के जीवन में कहीं ना कहीं ग्रह थोड़े हल्के पड़ सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। आपकी सर्वार्थ सिद्धि होगी। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझे। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतर दशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हों, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना कैसे रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृ ऋण हो। और उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया।
तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों, और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों के। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा, हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए, लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बल विश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सबसे कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें, यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, और पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं, आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण, तस्मयी स्वधा। यदि स्त्री है तो तस्मयी स्वधा, तस्मयी स्वधा, पुरुष है तो तस्मयी स्वधा, तस्मयी स्वधा, स्त्री है तो तस्सई स्वधा, तस्सई स्वधा, तस्सई स्वधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो
हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है, पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्य प्रति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका? इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदना, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ की मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने हैं? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्य प्रति यज्ञ चलता है पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाकि विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।